ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबुधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसु। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान रचना अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव ने आत्मा की 3 अवस्था की बात कही। आत्मा तो एक है, लेकिन आत्मा की 3 अवस्थाओं की 3 भेदों की बात कही। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहुत ही सुंदर विस्तृत पूर्वक चर्चा आचार्य देव ने अपने आत्म स्वभाव को जानने के लिए, अपनी वस्तु को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब ढूंढने के लिए आचार्य देव ने बहुत ही जबरदस्त पुरुषार्थ किया है। पहले बहिरात्मपना की दशा बताई, करीबन 15 गाथा के माध्यम से, 15 श्लोकों के माध्यम से बहिरात्मा का स्वरूप बहुत विस्तृत पूर्वक चर्चा की। फिर अंतरात्मा की बात बताई, अंतरात्मा में बात बता के वापिस अंतरात्मा क्या बताया कि अंतर्जल्प और बहिर्जल्प सभी प्रकार के विकल्पों का त्याग करके यह अंतरात्मा यानी कि सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, 6, 7वें गुण स्थानवर्ती, 11वें गुण स्थान तक अंतरात्मा की चर्चा करी। वही अंतरात्मा वापिस अपने स्वभाव को भूल जाता है, अपनी चीज को भूल जाता है, तो वापिस पीछे आने की चांस है, रिवर्स आने का चांस है। वो भी बात बहुत सुंदर तरीके से बताई। अभी आगे आगे और अंतरात्मा की चर्चा पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा पॉसिबल है, ऐसी चीज का पॉसिबल है। उपशम श्रेणी वाला भी पॉसिबल है कि उपशम श्रेणी वाला वापिस पीछे आता है। ऐसे अंतरात्मा भी अपने स्वभाव को च्युत होता है तो वापिस आ सकता है, वापिस और आगे उत्कृष्ट प्रकार की अंतरात्मा की चर्चा कही। अंतरात्मा में से अंतरात्मा में रुकना नहीं है, अंतरात्मा में संतुष्टि नहीं लाना है। अपना ध्येय तो परमात्मा है, परमात्मा बनना है, तो वो अंतरात्मा से परमात्मा कैसे बनाया जाए उसकी बात कही। बहुत ही गंभीर चर्चाएं हैं, बहुत ही सुंदर चर्चाएं हैं। आचार्य देव ने यहां तक बता दिया कि अंतरात्मा में यदि संतुष्ट हो गया तो परमात्मा पद नहीं पाएगा। अंतरात्मा यानी कि अंतरात्मा में कैसे रहता है, अंतरात्मा में यह जीव कैसे रहता है। देखो, अव्रत का त्याग करना, अव्रत का त्याग यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस सब का त्याग करना और उसका त्याग करके व्रत आदि में आना। व्रत आदि यानी कि कौन से व्रत? उपवास आदि। उपवास आदि की बात यहाँ पर नहीं है। उपवास आदि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन व्रत आदि क्या, श्रावक के 12 प्रकार के व्रत कहे। इसमें 12 प्रकार के बाद
व्रत, अहिंसा, अणुव्रत। अणुव्रत 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुण व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत आदि का ग्रहण करना चाहिए। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। वो किसके लिए है? श्रावक के लिए। और मुनिराज मुनि भगवंतों के लिए महाव्रत। फिर आगे क्या कहा कि वीर आगे भाई ये महाव्रत अणुव्रत वो तो अंतरात्मा की अवस्था है, यहां पर रुकना नहीं है तुझे। अंतरात्मा एक पड़ाव है, तेरा डेस्टिनेशन नहीं है। वो एक बीच में आने वाला बहिरात्मा में से परमात्मा बनने का बीच में एक डेस्टिनेशन है, एक स्थान है। तेरा डेस्टिनेशन यानी कि एक बीच में एक पड़ाव है। डेस्टिनेशन तेरा कौन सा है? गंतव्य स्थान कहां तक पहुंचना है कि भाई हमें तो सिद्ध परमात्मा बनना है, बरोबर। तो ये अंतरात्मापना जो अणुव्रत और महाव्रत आदि का जो त्याग वो ग्रहण किया है, बरोबर है, उसका भी त्याग करना है भैया। बहुत ही कड़क बात है। एक बार अव्रत का त्याग करना, व्रत का ग्रहण करना। अभी व्रत का त्याग करना और किसका ग्रहण करना? अपने आत्म स्वभाव का, शुद्धात्मा का ग्रहण करना। बहुत ही मतलब ये कुछ एक ग्रहण करो त्याग करो ग्रहण करो, अरे ग्रहण त्याग जैसी चीज है नहीं भैया। तूने अपने आत्मा को पकड़ लिया है, अपनी वस्तु को पकड़ लिया है, तो इसमें ऐसी अवस्थाएं आती रहती है, ऐसी अवस्थाएं होती रहती है। इस अवस्था को, इस हालत को तुम एकदम वो करके मत पकड़ लो भैया। आई बात समझ में? देखो 86 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव हमें वही बात बताने वाले हैं। 86 नंबर के गाथा कि ये क्या उठाने का है कि उस उत्प्रेक्षा झाल के नाश करने वाले, उत्प्रेक्षा जिसको छोड़ना है, बरोबर है, उत्प्रेक्षा के नाश करने वाले को इस क्रम से करना चाहिए। किस क्रम से करना चाहिए? इस क्रम से करना चाहिए। बहुत ही गंभीर बातें हैं। देखो भाई, भावुकता में काम होने वाला नहीं है, गंभीरता में ही काम होएगा। कौन सा भी बिजनेस हो, कौन सा भी वो हो, हर चीज में कोई किसी में भावुकता से काम होने वाला नहीं है। गंभीरता पूर्वक यदि तुम विषय को ग्रहण करोगे तो ही पाओगे भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत ही मतलब अंतर आत्मापना छोड़कर परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं। आई बात समझ में? यहां पर सम्यक दृष्टन तो गर्भिती है। यहां पर जो ये गाथा में जो बात बताने वाले हैं आचार्य देव, सम्यक दर्शन तो गर्भिती है। सम्यक दर्शन पूर्वक क्या कहा? सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन यानी कि साची श्रद्धा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं यानी कि मैं जयेश हूं, ऐसा नहीं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, वो मैं हूं, बराबर है। तो ये तो इसकी जो श्रद्धा पूरी पक्की हो चुकी है, फिर अव्रत का त्याग हो रहा है। देखो, अन्याय, अनीति और अपक्ष का तो त्याग हो चुका है। अन्याय, अनीति, अन्याय, किसी से अन्याय नहीं करेगा, जितना होएगा वो हिसाब से अपना बिजनेस भी करेगा और अपना धंधा भी चलाएगा। अन्याय, नीति, नीति पूर्वक काम करेगा। मानोगे नीति क्या है भाई? चलो भाई ठीक है, ये उसको कुछ ये हम लोग बिजनेस करते हैं तो ये मानोगे ये अड़द की दाल है, अड़द की दाल में थोड़ा पत्थर मिला दो, जो चुनी दाल मिला दो। इस प्रकार का अनीति नहीं करेगा और अपक्ष का सेवन नहीं होएगा। समझ लेना, बहुत ही गंभीर, वो बहुत ही विस्तृत चर्चा है। यहाँ पर
ये बात हमें नहीं लेनी है, लेकिन अन्याय, अनीति और अपक्ष का त्याग पूर्वक सम्यक दर्शन के सहित, हाँ, हाँ, अपक्ष में रात्रि भोजन का त्याग भी आ गया, अपक्ष में रात्रि भोजन का त्याग भी आ गया। ठीक है, तो अन्याय, अनीति, अपक्ष का त्याग पूर्वक सम्यक दर्शन सहित हिंसादि 5 पापों का त्याग करके, अहिंसा आदि 5 अणुव्रत का ग्रहण करके, पकड़ना बात को अच्छी तरह से पकड़ना, अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों का ग्रहण करके, फिर और अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का ग्रहण करके, आई मत ना, क्योंकि अंतर आत्मा की पोजीशन कहां से कहां बताई कि भाई पंचम गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक का अंतरात्मा की पोजीशन बताई, बस समझ में। तो देखो, हाँ देखो, तो क्या कहते हैं यहां पर, ये पोजीशनों में आगे 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 बढ़ते जाएगा। अरे श्रेणी भी लगाएगा, उपशम श्रेणी लगाएगा, वापिस आएगा, वापिस क्षपक श्रेणी लगाएगा। ऐसे उपशम श्रेणी मैक्सिमम पूरे जीवन काल में, यानी कि जीव के जीवन काल में 4 बार उपशम श्रेणी लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं लग सकती। 5वीं में तो 100% क्षपक श्रेणी लगा के परमात्मा बन जाएगा। मैक्सिमम यदि कोई फर्स्ट श्रेणी में ही क्षपक श्रेणी भी लग सकती है, लेकिन यदि कोई जीव को उपशम श्रेणी लगी तो वो मैक्सिमम 4 बार लग सकती है, इसके अलावा ज्यादा लग सकती नहीं है। देखो, तो क्या 86 नंबर के श्लोक के माध्यम से कैसे यह जीव अंतरात्मा से परमात्मा बनने की कैसी भावना भाता है, क्या क्या करता है, वो श्लोक के माध्यम से यहां पर पढ़ते हैं हम। देखो, श्लोक है 86 नंबर का, मेरे में है पृष्ठ क्रमांक 158, 158, श्लोक क्रमांक 86। अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण परमात्मा ज्ञान संपन्न स्वमेय परो भवेत, स्वमेय परो भवेत। देखो 86 नंबर का इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। करे अव्रति व्रत ग्रहण व्रति ज्ञान में लीन, फिर हो केवल ज्ञान योग बने सिद्ध स्वाधीन। स्वाधीन अपने से सिद्धपना प्रकट करता है। वापिस पढ़ता हूं। करे अव्रति व्रत ग्रहण व्रति ज्ञान में, वो व्रति है वो ज्ञान में लीन होता है, फिर हो केवल ज्ञान योग बने सिद्ध स्वाधीन। अनुवाद पढ़ते हैं। हाँ देखो, अव्रति यानी कि हिंसादिक 5 अव्रतों में अनुरुक्त हुए मनुष्य को 5 पाप में खड़ा है। सम्यक दर्शन है, लेकिन अमुक प्रकार के 5, देखो मुनिराज को है ना भोजन संबंधी भी उनका पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं। मेरे निमित्त से भोजन बना हुआ है वो मैं नहीं ग्रहण करता हूं। क्यों भाई वो उद्दिष्ट भोजन यदि मैं लूं ना तो मैं हिंसा का, क्या बोल रहा हूं, हिंसा का भागी बन जाऊंगा। वो हिंसा मैंने की है, वो ऐसा हो जाएगा। आप अपने भोजन में से मुझे भोजन दो। उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं, तो उनको हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति रहती नहीं है, लेकिन श्रावक को हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति रहती है। तो क्रमशः धीरे धीरे सबको क्षय करता है। देखो हिंसा आदि, देखो बहिरात्मा तो कर्ता बुद्धि का भान से बहुत गड़बड़ वाला आदमी है। ये मैंने किया वो तो बहुत गड़बड़। यहाँ पे कर्ता बुद्धि का भान हट गया है, लेकिन जो हिंसा होती है इतना बंद जरूर होता है। जितनी हिंसा होती है इतना बंद होता ही है। तो क्या कहते हैं, देखो
हिंसादि पंच अव्रतों में अनुरक्त हुए मनुष्य को व्रतम आदाय, अहिंसादि व्रतों को ग्रहण करके, व्रतम आदाय यानी कि अव्रत को छोड़ना है और व्रत को ग्रहण करके अव्रतावस्था में होने वाले विकल्पों का नाश करना। बहुत ही गड़बड़ वाली बात नहीं, बहुत ही उत्कृष्ट वाली बात बताई। व्रत में होने वाले विकल्प, मैं ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे विकल्पों का त्याग। विकल्प में ये जीव इतने पाप कर बैठता है ना कि न पूछो की बात। देखो, विकल्प यानी कि परिणाम, परिणाम के ऊपर है अभिप्राय और परिणाम के नीचे है क्रिया। मतलब क्रिया में तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा क्रिया में, लेकिन परिणाम तो कितने कार्य कर सकता है कि ये पूरे 6 खंड को मैं, पूरे भारत को मैं अपना बना दूं, अरे अमेरिका को मेरे वश कर लूं, अरे ये क्या युद्ध हो रहा है, बड़ा बट बट। अरे भाई, एक बंदूक उठाने की ताकत नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें कर देता है। वो भी जाने दो, वो तो हिंसा आदि के बात हो गए। अभी व्रत में भी इस प्रकार के, मैं ऐसे मांस खमण, मतलब एक मास के उपवास कर लूं, मैं और तप कर लूं और तप करके मैं मोक्ष में तत्काल चला जाऊं, इस प्रकार के भी विकल्प होते हैं। मोक्ष में जाने के भी विकल्प हो जाते हैं। तो ऐसे देखो, अव्रत अवस्था में होने वाले विकल्पों का नाश तथा व्रति अहिंसादिक व्रतों के धारक को ज्ञान परायण, जिसने व्रत को धारण किया है वो ज्ञान भावना में लीन होकर, अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, ये सब मुझे ज्ञान में दिख रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत पुरुषार्थ लगता है यह जीव को। ऐसे नहीं होता है। अपने ज्ञान को आगे करना, कर्तापना को छोड़ना और अपने ज्ञान को आगे करना। ज्ञान इतना विशाल है कि न पूछो की बात। लेकिन अपने ज्ञान के, अपने आंखों के सामने थोड़ा ऐसा पर्दा आ गया हो तो पूरा कुछ दिखता नहीं है, तो क्या लगता है कि कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत है, बहुत है। ऐसी ज्ञान बहुत विशाल है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, क्षोभक्षम ज्ञान की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। देखो, वापिस प्रश्न मत करना सम्यक ज्ञान क्या है, क्षोभक्षम ज्ञान क्या है। ठीक है, देख लेंगे कभी कभी। अहिंसादिक व्रतों के धारक को ज्ञान परायण, यानी कि ज्ञान भावना में लीन होकर व्रतावस्था में होने वाले विकल्पों का नाश करना। क्या करना? ज्ञान में बैठ के व्रतों के विकल्पों का नाश कैसे करना है? व्रतों के विकल्प यानी कि व्रत को कैसे नाश करना है? व्रत को नाश करके अव्रत में नहीं जाना है, व्रत को नाश करके निर्विकल्प अवस्था की ओर जाना है, सविकल्प की से निर्विकल्प की ओर। ज्ञान भावना में लीन होकर व्रतावस्था में होने वाले विकल्पों का नाश करना और फिर अरहंत अवस्था में परमात्म ज्ञान संपन्न, क्या कहा? परमात्म ज्ञान संपन्न, केवल ज्ञान से युक्त होकर परह भवेत, परमात्मा होना सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना, परमात्मा होना सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। ये बात है भैया, पकड़ना अच्छी तरह से बात को। क्या क्या बात बताई इसके अंदर? सम्यक दर्शन गर्भित है। सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा पूर्वक कि मैं जीव हूं,
लेकिन फिर भी वो अवस्था में हिंसा आदि की प्रवृत्ति रहती है, थोड़ी बहुत जो भी रहती होगी वो, तो हिंसा आदि की प्रवृत्ति को त्याग करके अहिंसा आदि व्रतों का ग्रहण करके, बरोबर है, हिंसा आदि के विकल्पों का भी नाश करके, हिंसा आदि के विकल्पों का भी नाश करके अहिंसा आदि व्रतों का ग्रहण करके फिर क्या करना है, ज्ञान में बैठना है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में बैठना है, ज्ञान रूप परायण होके मैं ज्ञान स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसमें बैठकर क्या करना है, क्या करना है, हमें व्रतों के भी विकल्पों को नाश करना है। क्या करना है, व्रत के विकल्पों को भी नाश करना है। पकड़ना बात को, व्रत के विकल्पों यानी कि व्रत को नाश करके अव्रत में जाने की बात नहीं है, व्रत के विकल्पों को नाश करके यानी कि व्रत को हटाकर व्रत का त्याग करके ज्ञान में बैठने की बात है। यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा में बैठने की बात है। मैंने इतना तप कर दिया, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, मुझे कोई शाबाशी नहीं देता है, इस प्रकार के विकल्पों से कुछ कार्य होता नहीं है। अयंत अवस्था मतलब, और ज्ञान परायण में बैठ के ऐसा चित्त, ऐसा अपने आत्मा के साथ एकाग्रता करके चित्त में किसी भी प्रकार के विकल्प न लाकर, किसी भी प्रकार के विकल्प न लाकर क्या क्या करना है, अपने आत्म स्वभाव में बैठकर, अपने आत्म स्वभाव में बैठकर केवल ज्ञान से युक्त होकर परमात्मा होना, सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। ये पूरी प्रक्रिया बता दी सुधर्माचार्य की, यदि जिसको याद है कल देखेंगे सुधर्माचार्य की थोड़ी बात करके, वो किस प्रकार से वो हुआ था वो बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि निज